पूर्वोत्तर रेलवे की आधा दर्जन से ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जो पिछले 3 साल से गति नहीं पकड़ पा रही हैं। केंद्र की सरकार ने इन योजनाओं को, इन रेल के प्रस्ताव को मंजूरी तो दे दिया था, लेकिन पूरी तरह से धन का आवंटन न होना, डीपीआर पर ढंग से काम न होना इन परियोजनाओं को अधर में लटकाए हुए है। कोरोना की महामारी पिछले 1 साल से चल रही है और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो कहीं कहीं परियोजनाओं के लिए कोरोना की महामारी को भी कारण बता रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जब ये प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, इस पर बजट का प्राविधान होता है और परियोजनाएं जनता के बीच में पूरी तरह से सरकार प्रचारित करके लॉन्च करती है, तो ये परियोजनाएं आखिर में आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। ईटीवी भारत ने इस कोरोना महामारी के बीच में भी रेलवे के अधिकारियों से संपर्क करते हुए इस परियोजनाओं के बारे में, इस प्रगति के बारे में जानने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन पूर्व के जिन अधिकारियों ने रेलवे में बड़े स्तर पर काम किया है, उन्होंने बताया है कि रेलवे की यह परियोजनाएं तभी संचालित हो पाएंगी जब लोकल जिला प्रशासन, जहां से रेलवे लाइन गुजरनी है, रेलवे को अन्य तरह की व्यवस्थाएं देनी है, अगर वहां का जिला प्रशासन लैंड एक्विजिशन से लेकर के अन्य मामलों में सहयोग नहीं करता है तो रेलवे अपनी परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कई कारण होती हैं परियोजनाओं के विलंबित होने की। जैसे अगर मान लीजिए कोई नई लाइन बिछानी है या दोहरीकरण करना है, तो ऐसे केसेस में लैंड एक्विजिशन जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कई तो रेलवे लाइनें ऐसी हैं, कई राज्यों से गुजरती हैं, और कई रेलवे लाइनें ऐसी हैं अगर अपने एक स्टेट से भी गुजरे हैं तो कई जिलों से होकर गुजरती हैं, और वहाँ के जिस लैंड जो सर्वे हुआ है, जिस लैंड को एक्वायर करना है, उसको एक्वायर करने के लिए वहाँ के डीएम की परमिशन होनी चाहिए, और इस जो फिजिकल योगदान है वो भी पूरे जिले प्रशासन का होता है। तो इसी कार्य में विलंबित होती हैं योजनाएं। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जिस गांव से गुजरेगा उस ग्रामीण को जिसका खेत पड़ेगा, उस खेत के लिए उस मालिक को मनाना पड़ेगा, उसको समुचित भुगतान करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो है विलंबित होने का कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि कभी कभी जैसे फाइनेंशियल क्रंच भी होते हैं सरकार के सामने। तो क्रंच है तो कुछ टोकन स्वरूप वो दे देते हैं पैसा, और बाद में काम धीरे धीरे, कुछ काम होते रहते हैं, कुछ धीरे धीरे बाद में स्वीकृत होते रहते हैं। तीसरी जो मेन माने जो प्रमुख कारणों में जो बात है वो इंटरनल भी बातें होती है। अब जैसे मान लीजिए कोविड काल चला है, अब ये करीब साल भर से ऊपर चल रहा है, इस समय 1 साल 3 महीना होने जा रहा है। ऐसे में जो है कार्य की प्रगति जो है धीमी होनी बहुत ही लाजिम है। चौथा कारण जो है वो डिपार्टमेंटल भी कभी कभी स्लैकनेस होती है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक कार्य का जो है वो टेंडर कमेटी बैठेगी, टेंडर इनवाइट किया जाएगा। तो ये सब तमाम प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से परियोजनाएं विलंबित होती हैं। तो कपिल वस्तु बांसी और बस्ती की परियोजना है जो लगभग 91 किलोमीटर की है, और जैसे गोरखपुर कुशीनगर पडरौना की सैंक्शनड है। इसी प्रकार दोहरी घाट सैजनवा है, वो करीब लगभग 81 किलोमीटर है, वो भी सैंक्शन है। इसके बाद आनंद नगर, महाराजगंज और घुगली तक की परियोजना जो है स्वीकृत है। नई लाइन जो है वो 50 किलोमीटर है, उसको भी बनना है। तो दोहरी घाट सैजनवा बताया ही मैंने। तो ये सब तमाम परियोजनाएं जो हैं सभी स्वीकृत हैं, और एक परियोजना खलीलाबाद, श्रावस्ती, बलरामपुर और तुलसीपुर होते हुए ये भी 91 किलोमीटर का है, ये भी स्वीकृत है। तो ये सब जो है सभी परियोजनाएं हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रिमोट इलाके हैं, कनेक्टेड भी नहीं है। जैसे मैं कुशीनगर तो यहीं का वासी हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि रोड से ही कनेक्शन है। इसी प्रकार महाराजगंज देखिए, रोड से ही लोग आते जाते हैं। तो ये सभी जो हैं ये योजनाएं तो परियोजनाएं बहुत आवश्यक है, और कुछ तो ऐतिहासिक महत्व की है, जैसे हमारा कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, ये सब ऐतिहासिक महत्व की जगहें हैं। तो ये परियोजनाएं तो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, और इनको मेरा ख्याल है कि रेलवे को चाहिए जल्दी से जल्दी इस पर लग करके इन कार्यों को पूरा करें। खास बात यह भी है कि रेलवे की परियोजनाओं का घोषित हो जाना, उसका प्रस्ताव तैयार हो जाना ही इस परियोजनाओं की पूर्ति का कारण नहीं बनता। जब तक इसके लिए निर्धारित बजट का आवंटन इसको पूरी तरह से दे नहीं दिया जाता, परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।